नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जी हां, जंजीरों में जिंदगी, मदद की दरकार। खबर दिखाने के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। कटिंग ने कहा था मैं पूरी आपकी जितनी खर्चा हुआ है 1.5 लाख रुपए की पूर्ति करवा दूंगा। उसने नहीं करवाई है। सुनील खटीक ने मेरी मदद नहीं कर रहा, उसका भाई चेयरमैन ने मेरी मदद की है। सीलन भरा छोटा सा कमरा, कमरे से उठती दुर्गंध, एक चारपाई और पैरों में बंधी जंजीर। टीकमगढ़ के ग्राम पंचायत चंदेरा में 35 साल के हरिओम की जिंदगी की कुछ ऐसी ही कहानी है। पिछले 3 साल से एक कमरे में कैद हरिओम को सिर्फ चीखें ही बाहर आती हैं। गरीबी की वजह से उसके मानसिक रोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। पत्नी मजदूरी करने किसी तरह परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ रही है। कोरोना काल ऐसी मुसीबत लेकर आया कि पूरे परिवार की कमर टूट गई है। द लाइट्स टीम के संस्थापक इंजीनियर प्रसन्न ओम प्रकाश अहिरवार परिवार के खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया है कि कई मर्तबा अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी जिम्मेदार ने उनकी मदद करना मुनासिब नहीं समझा। हरिओम की पत्नी ने बताया कि किसी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसे घर में जंजीर से बांध कर रखा गया है। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी से बात करने पर उन्होंने एसडीएम से जांच कराने का आश्वासन दिया। वहीं जब साधना न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक आला अधिकारी चंदेरा गांव पहुंचे और अब देखना होगा कि हरिओम को कब तक मदद दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई सहायता करे, प्रशासन हम आर्थिक सहायता करे। 3-4 साल का धरो सजा अपनी घर टपजा बेच के लगा रहा है। अब कहा है बाएं डे जी है पन्नी डरी चूल्हे पे रोटी बना गैस सिलेंडर कौन भरवा पाऊ, पैसा ही नहीं है। प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद की गई है? क्या आपने प्रशासन को आवेदन किया है? जो सरपंच है सेक्रेटरी हैं उनसे बोला है, मदद की गुहार लगाई है कि बीमारी का इलाज किया जाए? हाँ लगाई है, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की है, ना कोई करता है। बोलते हैं तो नहीं करता कोई भी। तो आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है? और जो कितने बच्चे हैं आपके, कैसे आप लोग का अब मतलब आपके पास क्या काम है रोजगार के लिए? आप कैसे भरण पोषण कर रहे हैं इस परिवार का? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। हमारे कोई सास ससुर भी बूढ़े हैं, वे कुछ नहीं कहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई सहायता करे, प्रशासन हम विधायक कोई ऐसा कटिंग ने कहा था मैं तो बता दें, टीकमगढ़ के ग्राम पंचायत चंदेरा का पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतारा से प्रमोद झा जुड़े हुए हैं और टीकमगढ़ से सुधीर पटेरिया जुड़े हुए हैं। प्रमोद झा, ऐसे में पूरा मामला गंभीर हो चला है। जिस पीड़ित को जंजीरों से बांध कर रखा गया क्योंकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, मानसिक बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, किस तरह से प्रशासन हरकत में आया है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, अब तक किस तरह की अपडेट मिल पाई है? जी मैं आपको बता दूं, ये जतारा जनपद की चनेरा पंचायत है, सागर संभाग की सबसे बड़ी पंचायत है। और ये जो जंजीर से उसको बांधा गया है जिससे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दे। जैसे ही अपनी साधना न्यूज से खबर दिखाई गई तो तत्काल ही एसडीएम साहब यहाँ पर अभी आए हैं और यहाँ पर तहसीलदार भी आए हुए हैं और जनपद पंचायत सीओ भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर गोल गोल बातें कर सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समूह स्वास्थ्य केंद्र के लिए कहीं पर भी नहीं भेजा गया है। जी प्रमोद, कुल मिलाकर आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई है, लेकिन बड़ी गंभीरता की बात यह कि जब प्रमुखता से साधना न्यूज ने खबर को दिखाया उसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। तो ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या आर्थिक मदद की जा सकती है? और प्रमोद, मैं आपको चाहूंगा कि कब से यह मामला चल रहा है, कब से जो पीड़ित है वह परेशानी का सामना कर रहा है? जी प्रमोद। तो प्रमोद से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुधीर पटेरिया टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह का पूरा मामला है, गंभीरता काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तहसीलदार और
पंचायत सचिव भी यहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या आर्थिक सहायता कब तक दी जाएगी और आगे क्या इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जाएगा? सब मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ के चंदेरा का मामला है, जहां पे 3 वर्षों से एक व्यक्ति एक कमरे जंजीरों में कैद है। कैद होने के बाद प्रशासन के पास भी गुहार लगाई, नेताओं के पास भी गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई सामने नहीं आया। जब साधना न्यूज ने इस खबर को तत्परता से दिखाया तो यहाँ का प्रशासन हरकत में आया। तो हरकत में आने के बाद वहां पे आला अधिकारी केवल खाना पूर्ति करने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का ना तो इलाज हो रहा है, न कोई अधिकारी उसके घर के अंदर जाने को तैयार हो रहा है। जी रे साहब, में सवाल ये कि अब क्या आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसको लेकर किसी बड़े अधिकारी ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है? और सुधीर, अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं चाहूंगा कि आप बताएं कब से वह पीड़ित जिंदगी की में परेशानियों का सामना कर रहा है, जो परिवार है जहां मजदूरी के चलते जो महिला है, पत्नी है, वो मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रही है। जी सुधीर। जी सब मैं आपको बता दूं कि ये 3 वर्षों के पहले काम करता था। इसकी अचानक किसी कारण से तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद इसके परिवार में 2 बच्चियां हैं। इसकी एक पत्नी है जो पूरे घर का मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही है और इलाज भी करवा रही है। जब उसके पास अपनी जगह बेचने के बाद भी उसको इलाज नहीं मिल रहा था तो वह मीडिया के जब सामने आई तो मीडिया ने उसकी आप बीती सुनाई, जिसको लेकर के प्रशासन के इसके पहले भी कानों में जय बात पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रशासन और आला अधिकारी अपने कानों में टूट करके बैठे हुए हैं। जब मीडिया ने इस खबर को तत्परता से दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया। हरकत में आने के बाद लेकिन प्रशासन अभी कोई भी ऐसे मूवमेंट पे नहीं जा रहा है कि जब सुबह से लेकर प्रशासन वहां पे मौजूद है और मौजूद होने के बावजूद भी उसको अभी तक इलाज नहीं मिल पाया, तो प्रशासन के ऊपर ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल सुधीर, ऐसे में काफी लंबे समय से पूरा लंबा अरसा हो गया इस मामले को चलते हुए, तो ऐसे में जो पीड़ित है उसको लेकर जब इलाज कराया गया होगा, शुरुआत में जब अस्पताल गए होंगे परिजन या किसी CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए होंगे, तो क्या इसकी कहानी रही कि उसका इलाज उसे परस्पर नहीं मिल पाया? जी मैं आपको बता दूं कि इसके पहले दिमाग में एक चोट गली थी। चोट गलने के बाद उसने सब जगह पे इलाज करवाया। यहाँ पे जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो माननीय जतारा विधायक हरिशंकर खटीक के पास आवेदन लेके पहुंचा, तो वहां से उसको आश्वासन मिला। इसके बाद टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पे आला अधिकारियों के पास भी आवेदन लगा चुका। जब जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति 2 बार आ सकता है, इसके अलावा उसके पास इतना पैसा नहीं है कि 100-200 रुपए पर डे वो लगाए, जिसको लेकर के ये पूरा मामला चलता रहा। और जब उसके पास खाने को पैसे नहीं बचे तो वो एक कमरे में कैद हो गया और वहीं पे उसकी सारी प्रक्रियाएं चलती रही। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है कि आजादी के इतने समय गुजर जाने के बाद जो 3 वर्षों से बीड़ियों में जकड़ा हुआ है, लेकिन टीकमगढ़ का जिला प्रशासन मौन बना देख रहा है। जी सब आज सुधीर, ऐसे में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो पीड़ित है, किसी का भी दिल पसीज जाए उन तस्वीरों को देखकर, तो इसमें एक सवाल ये भी कि जब इलाज की दरख्वास्त की गई होगी, जब स्वास्थ्य केंद्र गए होंगे, तो क्या आर्थिक रूप से परेशानी आई और क्यों प्रशासनिक तौर पर गरीबों के लिए, उन तबके के लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कहें कि समर्थ नहीं है, तो उनके लिए किसी तरह की इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और इस पे कई सवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। जी सुधीर। सब मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति माने प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीबों को जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और सारी व्यवस्थाएं उन्हें फ्री मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन उन लोगों तक न पहुंचना और प्रशासन के आला अधिकारियों के जेबों में जाना और नेताओं के जेबों में जाना, तो इससे स्पष्ट साबित होता है कि जब ये खबर जो दिखाई गई है, इससे पूरा प्रमाणित उजागर होकर के सामने आता है कि गरीब है केवल पिसने के लिए, यहाँ पे कोई नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, केवल अपनी जेबें भरने में लगे हुए। जी सब जी बिल्कुल, ऐसे में तरह तरह की योजना चलाई जाती है, तमाम योजनाओं के नाम पर वादे किए जाते हैं। आयुष्मान योजना जिसमें सभी 5 लाख तक का मुफ्त जो इलाज मिलता है, लेकिन अब एक सवाल ये कि आपने परिजनों से बातचीत की, परिजनों का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वह दरख्वास्त लगा रहे हैं, क्या उनकी मांग है? तो सब मैं आपको बता दूं कि जब परिवार वालों से इस संबंध में बात की तो प्रशासन, उनके घर वाले बोल रहे हैं कि मैं प्रशासन के पास भी हुआ, यहाँ के नेताओं के पास भी होकर के आया, लेकिन
मेरी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के हमने अपने घर में ही कैद हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 10 बार जिला मुख्यालय पे जाऊं या आला अधिकारी या नेताओं के पास जाऊं। तो इसको लेकर के जब मीडिया के सामने ये सारी बात आई तो उस खबर को उठाने के बाद प्रशासन सख्ती में आया, लेकिन आज की भी पोजीशन में ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन उसका इलाज करवा पाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में कई गंभीर सवाल ये हैं कि इलाज कब तक होगा, प्रशासन कब गंभीरता से इस मामले को लेगा। सुधीर, ऐसे में आप जमीन पर इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं, आपने काफी करीब से इस मामले को देख रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये कि जब पूरी खबर को हमने दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, तो प्रशासन तो हरकत में आया है, जहां घटनास्थल पर तो पहुंचा है, लेकिन क्या कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, क्षेत्रीय कहें कि नेता वहां नहीं पहुंचा, उनको कोई सी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? जी मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में जब खरगापुर जतारा विधायक हरिशंकर खटीक से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि मेरे इस मामले में अभी ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है कि मैं उस सामने वाले का इलाज करवा सकूं। लेकिन जब कागजों में स्पष्ट रूप से उनकी लिखा पढ़ी पर भी सामने आ रहा है उनके पास आवेदन गया है, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुधीर, ऐसे में कई सवाल तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से आपने ग्राउंड रिपोर्ट कवर की है, हम समझना चाहेंगे किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं टीकमगढ़ में है, खासकर जतारा में है, किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाती है, क्या सुविधाएं वहां पर है, क्या व्यवस्थाएं इलाज की वहां पर मुकम्मल है? जी मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ जिले मुख्यालय पर सारी व्यवस्थाएं इलाज के तौर पर जारी की जाती है, लेकिन ये व्यवस्थाएं उन लोगों को मिलती है, यहाँ का नेता हो, यहाँ अधिकारी हो, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू होती हैं। आम आदमी अगर कोई पहुंचता है तो उसको तुरंत प्रभाव से झांसी के लिए या ग्वालियर रेफर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो वो वहीं दम तोड़ देता है। जैसा मामला जो सामने आज देखने को मिल रहा है कि उसकी तबीयत खराब होने के बाद जंजीरों से जकड़ा हुआ व्यक्ति आज अपनी मौत से जूझ रहा है, लेकिन टीकमगढ़ का जिला प्रशासन आंख बंद किए और तमाशा देख रहा है। जी आज सुधीर, बिल्कुल जो तस्वीरें हैं काफी कहें कि दुखद तस्वीरें हैं, क्यों दिल इनका नहीं पसीजता, सवाल ये है। सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो तहसीलदार हैं और जो भी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, फिलहाल कोई इनकी प्रतिक्रिया मिल पाई है, क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह से वह पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि अभी तक वहां पर तहसीलदार, एसडीएम और जनपद सीओ ये वहां उनके घर के बाहर तक तो पहुंचे हैं, लेकिन घर के अंदर जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। जब वो अंदर नहीं गए, केवल बाहर से खाना पूर्ति करके कि ऐसा मामला आया है, लेकिन कोई भी अभी तक न उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि हम इनको इलाज के लिए बाहर भेजते हैं या इनकी मदद करते हैं किसी तरीके से, ऐसा कोई भी वहां देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल सुधीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ जो पीड़ित हैं उनके परिजन जुड़ गए हैं। दीपक अहिरवार जो कि परिजन है पीड़ित परिवार के। दीपक जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। काफी दुखद मामला आपका है, किस तरह से आप तकलीफ का सामना कर रहे हैं और क्या आपकी दरख्वास्त प्रशासन और अधिकारियों से है? जी दीपक जी। जी सर, हम आपको बताना चाहेंगे सर कि अभी जो एसडीएम साहब है और सीओ साहब है, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोगों ने इस जो खबर है इसको इसके रूप में आए हुए हैं घर पर और इसको दिखाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है और हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया है परिवार को कि इसमें जल्दी से जल्दी मदद की जाएगी परिवार की और जो कुछ दिया जाएगा सरकार की तरफ से वो हम आपको प्रदान करवाएंगे। जी दीपक जी, इससे पहले भी हमने खबर सुनी कि जो आपकी कहें कि पीड़ित जो हैं आपके हरिओम हैं, उनकी पत्नी हैं, उनने कई बार दरख्वास्त लगाई है, कई तरह की मदद की गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन तो कई बार मिले हैं, कई अधिकारियों ने उनसे कहा है कि मदद की जाएगी, लेकिन कब तक का आश्वासन दिया है? कोई सख्त कार्रवाई की बात की है, संज्ञान में लिया जाएगा? जी सर, अभी हम आपको बता दें कि अभी एसडीएम साहब उनके घर पर है और आकर उन्होंने पूरी शांति पूर्ण मामला समझा है और यहाँ पर अभी स्थिति ठीक है और उन्होंने 5,000 रुपए नगद राशि परिवार को प्राप्त की है और हर संभव प्रयास करने का
आश्वासन दिया है परिवार को। जी दीपक जी, बड़ी बात यह है कि आपने बड़ी बात कही कि 5,000 की आर्थिक सहायता फिलहाल दी है, तो आपको पूरा भरोसा है कि आगे अधिकारी जो मदद की बात कह रहे हैं वो मदद करेंगे? जी सर, उन्होंने बीपीएल में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ और 600 रुपए की पेंशन की भी बात कही है एसडीएम साहब ने माननीय। तो उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि जो 600 रुपए शासन की योजनाएं चल रही है पेंशन के रूप में और बीपीएल में हम नाम जुड़वा देंगे, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर एसडीएम साहब ने ही आकर यहाँ पर जो कुछ मामला पूरा इतनी गंभीरता से उठा हुआ था उन्होंने शांति करवाई है। तो आप लंबे समय से उनके इलाज के लिए जगह जगह अस्पताल जा रहे हैं, तो कितना खर्च लगभग आपको समझ आया, कितना खर्च इस पूरी उनके इलाज में आएगा? सर इसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-5 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाएगा सर। जी बिल्कुल, 2-5 लाख रुपए खर्च आएगा और 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विधायक हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर खटीक जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, धन्यवाद जी सर। पूरा मामला आपके क्षेत्र से है जहां जो पीड़ित है मानसिक बीमारी से त्रस्त है, ऐसे में कई बार स्वास्थ्य विभाग के पास गया, अस्पताल पहुंचा, लेकिन वो उसकी मदद की गुहार नहीं लगा पाया है और जो मदद की सहायता है वो नहीं मिल पाई है। क्या आप इस पूरे मामले को लेकर कहेंगे हरिशंकर जी? देखिए, ये जो लड़का है ये थोड़ा मानसिक रूप से, गर्मियों का जब सीजन आता है तब वो क्या है कि थोड़ा मानसिक विक्षिप्त टाइप का हो जाता है। उसके लगातार इलाज करने के लिए कभी कोई ऐसी बातचीत नहीं है। ये भूमि पूजन कार्यक्रम था, अभी सुबह आपकी और डिबेट देना थी मुझे, इसी पे बोल रहा था। हमने वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के महामंत्री जी को और साथ में वो वहाँ के ग्राम पंचायत के उप सरपंच विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को उनके घर के दरवाजे पर भेजा था और वो वहाँ उनके घर परिवार के बीच में वो बैठे भी रहे और उनसे पूछा भी है। तो ये कल वो लड़का मिला था इनको, कल लड़का मिला था, वो राम भी उसने बोला कि राम दाऊ, मैंने पूरा एकदम ऐसा नहीं कह सकते परिषद के लगातार वो इतने दिन से 3 साल से लगातार वो बना हुआ है, जंजीरों के उसमें है। जब उसका समय पर उसका इलाज भी उसके घर के परिजन लोग भी कराते रहते हैं और गाँव के लोगों को वो मिला भी है। ठीक है, रही बात आपने बोला कि चलो वो इतने दिन से बंद है, तो हमें आपकी बात को मानना पड़ेगा क्योंकि आप भी वहाँ स्पॉट पे देखने के लिए नहीं गए और वो हम वहाँ के लोग जो बताते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि लगातार 3 वर्षों से बंद। वो हमारे पास उसके घर के परिजन लोग आए, एस्टीमेट लेकर के आए, हम उसका इलाज कराएंगे और जो स्वेच्छादान की बात है स्वेच्छादान तो हम कर ही देंगे। अगर उसके इलाज में ज्यादा पैसा लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से राशि स्वीकृत करा के उसका इलाज करा देंगे। जी हरिशंकर जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता सभी सहायता आप करेंगे, लेकिन हरिशंकर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि जो 3 साल से पूरा मामला चल रहा है, आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जनता आप पर भरोसा करती है, और क्या कारण रहे कि उनको इलाज नहीं मिल पाया? देखिए, वहाँ के गाँव के लोगों के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और जो जिम्मेवार व्यक्ति और जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके आपको मोबाइल नंबर तक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है लगातार कि वो 3 वर्षों से लगातार जंजीरों के उसमें बंद रहा हो। ये सरासर गलत है। कल ही वो लोगों को मिला है, कल ही मिला है वो कल लोगों को मिला है और उस लोगों से उसकी बातचीत भी हुई। उसने स्वयं वहाँ के लोगों से राम भी बोला। लेकिन जब गर्मी का सीजन बढ़ने लगता है, गर्मी जैसे जैसे आने लगती है तो लोग बताते हैं कि उसका थोड़ा बिस्किट टाइप का होता है, किसी से 10 रुपए ले लेता है, कहीं कोई से बोलता है मुझे 10 रुपए दे दो, तो कहीं गुटखा खाने के लिए लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। लेकिन ये बात सही है कि वो बिस्किट टाइप का है, वो बिस्किट टाइप का लड़का है। तो उसको हमारे पास वो एस्टीमेट लेकर के उसके घर के परिजन लोग आएंगे कि इलाज में इतना पैसा लगना है, हम अपने स्वेच्छादान से भी राशि देंगे उसको। अगर ज्यादा पैसा इलाज में खर्च होता है तो माननीय मुख्यमंत्री से भी स्वेच्छादान के माध्यम से उसका इलाज कराएंगे। जी बिल्कुल हरिशंकर जी, हमें भी उम्मीद है कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं, जो भरोसा आप उन पर जता रहे हैं, जो भरोसा जनता आप पर कर रही है, आप बिल्कुल उस पर खरा उतरेंगे। फिलहाल साधना न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बता दें आपको कि पूरा मामला टीकमगढ़ का है, जहां पीड़ित जो है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बीमारी से लंबे समय से परेशान है, जिसके चलते कई दफा उसने मदद की गुहार लगाई है। लेकिन अभी जब साधना न्यूज ने खबर को दिखाया तब प्रशासन हमला हरकत में आया है। और संवाददाता टीकमगढ़ से हमारे सुधीर पटेरिया जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से हमने जतारा से विधायक हरिशंकर जी से बात की, उन्होंने कहा है कि पूरी मदद की जाएगी, आगे जो भी एस्टीमेट दिया जाएगा उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, संज्ञान में मामला लिया जाएगा। जी सुधीर, मैं आपको बता दूं कि आश्वासन का दौर चलता रहता है। आश्वासन प्रशासनिक अधिकारी हो या नेता हो, अगर इनके ये चीज इनके पहले कानों में आ गई होती, ये अपने आप से कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, वो कल वो घूम रहा था, तो ये सरासर नाकार रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति उसकी शकल से ये लग रहा है कि ये कितने वर्षों से कैद है और जंजीरों से बंधा हुआ है, ये पूरा गांव भी वहां बता सकता है। लेकिन साधना न्यूज ने जिस तरीके से खबर दिखाई है
इसमें प्रशासनिक अधिकारी और नेता हरकत में आए तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही खबरें चलती रहेंगी तो अधिकारियों पे और प्रशासनिक नेताओं पर भी कार्रवाई होती रहेगी। जी जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से आपने जमीन पे जाकर इस पूरी खबर की ग्राउंड रिपोर्ट की और जिस गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया है, तो फिलहाल इसका असर देखने को मिल रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी कहें कि पूरे मामले के बाद संज्ञान में लिया है पूरा मामला। फिलहाल जानकारी साझा आपका करने के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर। तो बता दें कि पूरा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत चंदेरा में 35 साल के हरिओम की जिंदगी की कुछ ऐसी ही कहानी है। पिछले 3 साल से एक कमरे में कैद हरिओम को सिर्फ चीखें ही बाहर आती हैं। बता दें कि गरीबी की वजह से उसके मानसिक रोग का इलाज नहीं हो पा रहा है। पत्नी मजदूरी करने को मजबूर है और पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसे में जब साधना न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया। तहसीलदार पीड़ित के घर पहुंचे और वहीं हमने जतारा के विधायक से बात करने की कोशिश की। हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भी मदद हो सकती है, जो भी संभव मदद होगी वो जरूर पीड़ित की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।